आज हम स्टार्ट करेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये केवल 9th क्लास में नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की है। और जब 10th क्लास में पहुँचेंगे हम तो वहाँ पर सेम टाइटल मिलेगा हमें और वहाँ पर रहेगा टू वेरिएबल्स जी। सर ये लीनियर इक्वेशन क्यों? लीनियर इक्वेशन, इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। लीनियर और इक्वेशन क्यों, दोनों अलग अलग वर्ड है और उसके बाद में वन अलग है और वेरिएबल्स अलग है, सबकी मीनिंग समझेंगे अभी हम, ठीक है ना। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। एक्चुअल क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल हमारे डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है और इसी के साथ ही साथ में जब हम 11th-12th में भी इसका यूज़ है और इसके आगे भी अगर हम बात करें कि कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं इसके बिना पेपर ही नहीं होता, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है ना। पहली बात तो ये देखें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है, ठीक है। एक एक करके बात करते। पहली बात तो ये वेरिएबल से समझते हमने, और वेरिएबल को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। जो वेरिएबल होगा, नाम से क्लियर है, जो वेरी करता है, ऐसी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटी जो क्या करती है, वेरी करती है, टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू को चेंज करती है। और कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, फिक्स वैल्यू हो गई। जैसे सपोज करें कि एक एग्जांपल लिया जाए तो एक्स, जनरली एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसके द्वारा हम वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं। और क्यों वेरिएबल है ये, कभी एक्स की वैल्यू हमने देखा 8th क्लास में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, कभी एक्स की वैल्यू 0 हो रही तो कभी 1 हो रही तो कभी आंसर 7 आ रहा तो कभी 9 आ रहा। वो सिचुएशन के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, वेरी होती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे सपोज करें कि 8, हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा तो इसको 8 ही बोल रहे थे और आज तक भी 8 बोलेंगे और भविष्य में भी इसको 8 ही बोलेंगे, कभी 9 नहीं बनेगा ये, है ना। तो इस टाइप से ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। इसके आगे भी होते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वेरिएबल्स को। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा जी, था जी कि वेरिएबल को एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू से तो प्रदर्शित कर जी, देते हैं, बिल्कुल शो कर देते हैं, बट ए बी सी, स्मॉल ए बी सी वेरिएबल नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं, जनरली कांस्टेंट को डिनोट। रीजन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। वेरिएबल क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, है ना। ये दो टाइप के होते हैं और ये होते हैं एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस प्रकार से ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, सेम इसी प्रकार से कांस्टेंट की भी दो टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वांटिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है। वो क्वांटिटी या तो वेरिएबल हो सकती है या तो फिर कांस्टेंट हो सकती है। अगर वेरिएबल भी है तो इसकी भी दो वेराइटी है, या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है या डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखना है, लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हायर क्लास में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कांस्टेंट में भी बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ये होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, नाम भी बड़ी क्लियर है। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, नाम बड़ा क्लियर है। एक एग्जाम्पल ऐसे हम डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि मैंने किसी से ऐसे हाथ मिलाया, ठीक है ना, ऐसे हाथ मिलाया और उसने क्या किया, मेरा हाथ को अच्छा प्रेस कर दिया तेज। कई लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है, मजाक में ऐसा वो कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दो वेरिएबल है। कैसे, एक का हाथ क्या हो रहा, प्रेस हो रहा, और दूसरा क्या कर रहा, उसको प्रेस कर रहा। कौन किसको प्रेस कर रहा, एक हाथ दूसरे हाथ को प्रेस कर रहा। यहाँ पर बेचारा कौन बन गया, जिसका हाथ प्रेस हो रहा, वो तो बेचारा हो रहा है, छोड़ भाई जल्दी छोड़, है ना। और जो प्रेस कर रहा वो तो मजे में, है ना, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया। तो कहने का मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो प्रेस कर रहा वो क्या हो रहा,
इंडिपेंडेंट है, और जो दब रहा, प्रेस हो रहा, वो क्या हो रहा, डिपेंडेंट होगा। और भी हम मैथमेटिक्स जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का ही एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें कि मेरे पास में एक सर्कल है और सर्कल की कुछ एक फिक्स रेडियस है, मान लिया जाए कि R1 है, एक रेडियस है। R1 के अकॉर्डिंग इसकी जो ये बनेगी सरकमफ्रेंस बनेगा, तो सरकमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई, R1 है तो R1 बन जाएगा। यदि मैं रेडियस को और इंक्रीज करूं तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करूं तो और इंक्रीज होगा। मैं सरकमफ्रेंस को तो चेंज कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। किसके कारण? R1 के कारण। तो यहां पर R1 जो है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और सरकमफ्रेंस क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। Circumference depend on the रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ जी जी, वेरिएबल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। सर आपके दिमाग में कोई बात आ रही है ऐसी कुछ अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से रिलेटेड? में तो नहीं आ रही, परंतु एक बात मुझे पता है और 9th के क्लास के बच्चों के उसमें भी है कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। हाँ, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आल्सो इंक्रीजेज। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, परंतु काइनेटिक एनर्जी डिपेंड हो गई टेम्परेचर। जी जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसी चीज हम वॉल्यूम पे भी जोड़ सकते हैं। हाँ, पता है वॉल्यूम भी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेटेड तो होता बिल्कुल है, बिल्कुल। परंतु फिर भी यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब है कि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ने जो एग्जाम्पल दिया अल्टीमेट एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल से बड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि जो चेंज होता है वो डिपेंडेंट, और जिसके कारण चेंज होता है वो इंडिपेंडेंट। तो ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये बोलते हैं मैथ्स में पढ़ते पढ़ते कि जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो बाद में समझेंगे, लेकिन सपोज करें कि हम ये बोलते हैं कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअल जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये ऐसा बोल देते कई बार कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। और दूसरे तरीके से हम जब इक्वेशन बनाना चालू करते हैं तब क्या करते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कभी बोलते हैं कि 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कभी बोलते हैं कि 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब ये कांस्टेंट है और हम यहाँ पर बोल रहे कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर चेंज क्यों हो रही है? x का कोफिशिएंट यहाँ ये है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ 9 आ गया, और बुक में देखेंगे तो जितने क्वेश्चन है हर जगह कहीं ना कहीं चेंजेस है। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो हो रही है। तो एक्चुअल ये जो कांस्टेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिस कांस्टेंट के जगह हम ये a और b और c का जो यूज करते हैं इसको बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब इनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज नहीं होती। हाँ, और यदि आप उस स्थिति को बदल दें तो चेंज भी होता है। एक्चुअल हम इस इक्वेशन में a और b 2 और 3 ही आएगा, तो इक्वेशन चेंज देन इसकी वैल्यू चेंज। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट के जगह हम टेम्परेरी जिसको यूज करते हैं उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात एब्सोल्यूट कांस्टेंट, तो वही जो आप सोच रहे हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट मतलब वही जो आप सोच रहे हैं। मतलब जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 मैंने 8 लिख दिया, तो 8 का मतलब फर्स्ट क्लास में भी हमने वही पढ़ा, 8 ही पढ़ा, और आज भी वही पढ़े, और भविष्य में भी हम इसको 8 ही पढ़ेंगे, तो ये फिक्स ही है, 8 ही रहेगा, है ना। अब देखिए इसी बेस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, और एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा ये देखें कि इसकी मीनिंग तो अभी तक हमारी क्लियर हुई नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, है ना। पहले चैप्टर की मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। देखिए लीनियर का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको कि उसको अगर हम किसी ग्राफ पर अगर इसको बनाएं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी,
कहने का मतलब एक लाइन मिलेगी। तो लीनियर बना हुआ है लाइन ऑर्डर से, लाइन से बना हुआ लीनियर, और जब इसको ड्रा करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, लीनियर मीन्स लाइन, इक्वेशन मीन्स इक्वल, और इक्वल मीन्स बैलेंस। बैलेंस मीन्स आप ये देखिए कि इक्वल है तो आपके पास में दो साइड हमेशा मिलेगी इसमें, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक रहेगा राइट हैंड साइड। जब भी इक्वेशन रहेगा, चाहे ये चैप्टर हो चाहे डिफरेंस कोई भी इक्वेशन रहे, आपको ये इक्वल का साइन मिलेगा ही मिलेगा। इक्वल जिस चैप्टर में नाम लिखा रहेगा या जहाँ हेडिंग रहेगी, ये हमेशा क्या होता है, बैलेंस रहता है। इसका वेट और इसका वेट, या इसका वेटेज और इसका वेटेज सदैव इक्वल रहेगा। वन वेरिएबल मीन्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, हमेशा एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा। तो इस प्रकार से वन वेरिएबल के लिए आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पर पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यदि हम एक्स की वैल्यू क्या होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि बी को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लेशन में है, और लेफ्ट हैंड साइड से जब मल्टीप्लेशन वाली क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लेशन करके कहा जाती है नीचे, ये बात याद रहे हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। और जब भी प्लस माइनस वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये इस बात का खास करके ध्यान रखना है। अब हम बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारे पास में अगर कोई प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कैसे लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर बनाया जा सकता है। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बैग दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे है सर, है ना, भरे भी सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं मालूम कि इस बैग के अंदर कितनी टाफिया रखी है, टाफिया रखी है इतना तो मालूम है, लेकिन कितनी रखी है ये नहीं मालूम। हम सपोज कर लेते मेथ से है तो हमें हैबिट है कि नहीं मालूम तो हम उसको एक कंसीडर कर लेते। ये बैग के अंदर रखी हुई टाफियों की संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ टॉफी इन बैग। कितने बैग है, 2 बैग है, तो और एक एक्स को प्लस कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो गया। हमारे पास में यहाँ पर 2x तो रखा ही है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है ये नहीं मालूम हमें। 3 टॉफीज रखी है तो 3 टॉफीज को मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, और ये बैलेंस है दोनों का, आप देखेंगे कि पूरा बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इज इक्वल टू कितना है, 9 है, 3 6 और ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है। हमारे पास में यहाँ पर क्या बनी थी, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 बनी थी कंडीशन। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 3 जो टाफिया है उसको हटा देता हूँ, तो क्या बची हमारे पास में, 2x बचा और 3 हटा दिया। जब इधर से हटाएंगे तो बैलेंस बनाने के लिए इधर से भी हटाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर 9 टॉफी थी तो यहाँ पर कितनी बची हमारे पास में, 6 टॉफी बची, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 6 टॉफी बची थी इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, और जैसे ही हटाएंगे, भाई पहले तो बैलेंस था, पहले बैलेंस था, और जैसे ही इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा और इधर वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब इधर ज़्यादा वेट हो गया था, हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि दोनों बैग एक जैसे है, एक बार चेक तो कर ले सर कि दोनों बैग में बराबर है या नहीं है। तो एक बैग को इधर रख के देखते हैं, एक बैग को इधर रख के देखते हैं, और देखा कि दोनों क्या है, बैलेंस है, दोनों इधर क्या है, बराबर वेट है। अब हमें तो ये देखना था कि बैग के अंदर कितना था, क्या था बैग के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में था 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। हमने दोनों इधर से 3 को हटा दिया तो क्या बचा, इधर 2x बचा और इधर कितना बचा, 6 बच गया। हमने ये देखा कि इसको भी 6 को हटा दिया और दोनों बैग को ये अलग अलग करके देख लिया, तो इधर भी x मिल गया आपको, इधर भी x मिल गया, ठीक है। तो फिर यहाँ का क्या काम किया हमने, यहाँ पर तो केवल जस्ट इसको हटाया, वो दिखाया कि अनबैलेंस हो गया ये। अब तराजू बैलेंस हो गई, इसका मतलब दोनों में इक्वल टाफियां इक्वल है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें चेक करना है तो बैग को खोल के देख लेते हैं, और हमने देखा तो इस बैग में भी 3 टॉफी है और इस बैग में भी 3 टॉफी है। तो ओवरऑल
ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 3 आ गई, इससे भी 3 आ गई, और इससे यहाँ पर भी चेक हमने कर लिया। तो सेम इसी टाइप की हमें प्रॉब्लम आएगी कि वन वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज और वहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।